pandas efficiency or data aggregation. Now the question is, you have data frame containing millions of industrial time series records with columns like timestamp, equipment id, flow rate. Timestamp, equipment id and flow rate. How would you efficiently calculate the monthly average of flow rate for each unique equipment id? हर equipment id के लिए हमें monthly average flow rate निकालना है. Write the general pandas approach. General pandas approach लिखिए. The most efficient approach is uses the pandas that used in pandas is group by. ग्रुप बाय किस पे यूज करेंगे हम? इक्विपमेंट आईडी पे. मेथड कंबाइंड विद द रीसैम्पल विच ऑप्टिमाइज्ड फॉर द टाइम सीरीज डेटा. ग्रुप बाय मेथड कंबाइंड विद द resample for time series data. Okay, ensure that the date time index, the data frame must first have the timestamp column set as a index एंड कन्वर्टेड टू द डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स. अभी जो डेटा फ्रेम है उसमें जो टाइम स्टैम्प का कॉलम है वो मस्ट है कॉलम सेट एज इंडेक्स. वो एज अ इंडेक्स सेट होना चाहिए. वो कैसे कैसे सेट होना चाहिए? एज एन इंडेक्स सेट होना चाहिए एंड कन्वर्टेड टू द डेट टाइम ऑब्जेक्ट. उसका कन्वर्टेड टू द डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स. और उसका ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? डेट टाइम ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके तो और ग्रुप एंड रिसैम्पल. देन उसके सेकंड स्टेप क्या है? ग्रुप एंड रीसैम्पल. यूज ग्रुप बाय. ग्रुप बाय यूज करेंगे ऑन इक्विपमेंट आईडी. ग्रुप बाय हम किस पे यूज करेंगे? इक्विपमेंट आईडी पे यूज करेंगे. एंड देन रीसैम्पल एम फॉर मंथ ऑन टाइम इंडेक्स. देन रीसैम्पल एम फॉर मंथ ऑन टाइम इंडेक्स फॉलोड बाय द एग्रीगेशन फंक्शन मीन. फॉलोड बाय एग्रीगेशन फंक्शन मीन. कौन से फंक्शंस यूज़ किए हमने? मेथड, पहले मेथड ग्रुप बाय यूज़ किया, फिर रिसैम्पल एम एंड देन एग्रीगेशन फंक्शन. ओके तो कैसे करना है अभी डी एफ इज़ योर डेटा फ्रेम. ऐसे है, एज्यूम करते हैं. इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी. डी एफ टाइम स्टैम्प. डी एफ जो टाइम स्टैम्प है, डी एफ टाइम स्टैम्प पी डी टू डी एफ टाइम स्टैम्प. डेटा फ्रेम में जो टाइम स्टैम्प कॉलम है pandas टू डेट टाइम. अभी पहले उसे डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे. डेट टाइम फंक्शन डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. पी डी टू डेट टाइम डी एफ टाइम स्टैम्प. ओके पी डी टू डेट टाइम डी एफ टाइम स्टैम्प. सिंटैक्स याद कीजिए. डी एफ इज इक्वल टू, अभी ये डेट टाइम में कन्वर्ट हुआ. डी एफ टाइम स्टैम्प जो है अभी वो डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ. डी एफ डॉट सेट इंडेक्स टाइम स्टैम्प. अभी टाइम स्टैम्प को हमने एज एन इंडेक्स सेट किया. डी एफ डॉट सेट इंडेक्स टाइम स्टैम्प. टाइम स्टैम्प को एज ए इंडेक्स सेट किया. अभी मंथली एवरेज निकालेंगे. डी एफ ग्रुप बाय इक्विपमेंट आईडी. इक्विपमेंट आईडी के हिसाब से ग्रुप करो और फिर फ्लो रेट को डॉट फ्लो रेट डॉट रिसैम्पल एम डॉट मीन डॉट रीसेट इंडेक्स. और फिर मंथ के हिसाब से इंडेक्स रिसेट करो. ओके इक्विपमेंट आईडी डी एफ ग्रुप बाय इक्विपमेंट आईडी फ्लो रेट डॉट रीसैम्पल एम डॉट मीन डॉट रीसेट इंडेक्स. ओके समझ में आ गया ये सिंटैक्स? याद कीजिए. ओके तो अभी नेक्स्ट है कोर पाइथन इफिशियंसी. अभी ये देखते हैं कि इसे करने के और कोई तरीके हैं क्या. ठीक है ये भी देखते हैं. ओके कहाँ गया ये? अभी सपोज यहाँ है. allow this time. Are there any other ways to write this code? No, it is telling us that about that previous code. Okay, any other ways to write this code? नहीं वो वही जा रहा है. जस्ट मिनट, हम इसे ये कॉपी ही नहीं हुआ.
कॉपी, पेस्ट. Any other ways to write this code? Are there any other ways to write this code? अभी देखते हैं. Converting the column original code flow the grouper, often most efficient readable alternative. ग्रुपर यूज़ कर सकते हैं हम. ये कब यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू हैंडल द कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली. बेस्ट प्रैक्टिस अल्टरनेटिव टू ओरिजिनल कोड. ग्रुपर यूज़ कर सकते हैं. मेथड ऑफ चेनिंग विथ पाइप और असाइन. अभी हम इसकी नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो ये टाइप्स ये भी देखेंगे कि कैसे है चेनिंग और विथ पाइप. ओके, यूजिंग ओरिजिनल स्ट्रक्चर विद इन फंक्शन एंड मेथड. फंक्शन एंड मेथड यूज़ करके भी कर सकते हैं. ग्रुप बाय मंथली एवरेज इंडेक्स टाइम्स, ग्रुप बाय इक्विपमेंट आईडी, फ्लो रेट, रिसैम्पल एम, डॉट मीन, रिसेट, प्रिंट आउट मंथली. हाँ, ओके. नेक्स्ट रिवीजन करेंगे तो ये भी देखेंगे. अभी के लिए ये देखो, मंथली एवरेज कैसे निकाला है हमने. DF डॉट ग्रुप बाय इक्विपमेंट आईडी. ये इसका हाँ और एक ऐसे सिंटैक्स हो सकता है. ग्रुप DF डॉट सेट इंडेक्स टाइम स्टैम्प. सेट पहले तो डेट टाइम को टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट किया और सेट इंडेक्स पहले DF को सेट इंडेक्स टाइम स्टैम्प, उसके बाद ग्रुप बाय इक्विपमेंट आईडी एंड फ्लो रेट, देन डॉट रीसैम्पल एम, देन डॉट मीन and dot reset index. Okay, assume DF timestamp is already PD date time. Okay, PD date time, average, monthly average. ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अगर ये, तो हम ये कॉपी करते हैं. ये सेम फॉर्मेट है. ओके, अभी यहाँ से करेंगे, बस इतना ही पोर्शन लेते हैं हम. ओके, पेस्ट. ओके, ओके. So the next question is core Python efficiency, time complexity. Question है when is using Python set is significantly faster than using list, and what is the underlying difference in the time complexity for the most common operations. Okay, तो सेट इज सिग्निफिकेंट व्हेन इन पाइथन जब यूज़ करते हैं तो सेट सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन यूजिंग लिस्ट है. एंड व्हाट इज़ द अंडरलाइंग डिफरेंस इन देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट कॉमन फॉर द मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस. मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस में उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, ये पूछा है हमने. अ सेट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन लिस्ट फॉर मेंबरशिप चेकिंग इन ऑपरेटर एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स. ओके, मेंबरशिप चेकिंग इन ऑपरेटर एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स. ओके, तो लिस्ट मेंबरशिप चेकिंग इज 0n linear time is the worst case. Python has to look every element. Membership checking 0 of n linear time is the worst case, जहाँ पे पाइथन को each and every element चेक करना होता है. सेट मेंबरशिप चेकिंग इज 0 of 1 ऑन एवरेज कॉन्स्टेंट टाइम. यहाँ पे लीनियर टाइम है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टाइम है. सेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल्स अलाउिंग द नियर इंस्टेंटेनियस लुकअप्स regardless of sets size. Okay, example applications. In my industrial project I had list of 50,000 active sensor IDs and 50,000 active sensor IDs, and I needed to check if new reading is belonged to that list million of times. Converting the list to the set first would be drastically reduce the processing time from the linear to constant time per check. Okay, अभी ये जो क्वेश्चन है और ये जो उसका आंसर है, तो हम इसे एक्सप्लेन इन मोर डिटेल करते हैं.
explain this answer in more depth, more understandable way. ओके, मोर अंडरस्टैंडेबल वे में ये हमें एक्सप्लेन करो. ऐसे हमने द प्रोवाइडर करेक्टली आइडेंटिफाइज द कोर पाइथन सेट एंड आस्किंग इज ही डुप्लीकेट रिमूवल अंडरलाइन हाउ टू दे स्टोर द डेटा लिस्ट एनालॉजी स्कैवेंजर हंट लिस्ट. अभी ऑर्डर्ड सीक्वेंस सेट एनालॉजी डिक्शनरी हैश मैप्स हैश टेबल होते हैं हैश वैल्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन लीनियर टाइम कांस्टेंट टाइम और एवरेज टाइम इंसर्ट ऐड आइटम constant time average membership checking in operator sequential scan analogy 0 constant time instant lookup analogy removing duplicates. Conclusion: you use list when order matters and you frequently need to access items by their position index. You use set when order does not matter and you frequently need to check for membership or ensure uniqueness quickly. The speed benefits of membership checks kick in dramatically when dealing with the thousands of or millions of items, turning the potential multi-second, multi-minute operation into the linear instantaneous one. Okay. So the next question is data cleaning, time series imputation. You detect significant short-term gaps, missing values in the continuous sensor data, and you are preparing for the Sarimax forecasting model. Explain why simple zero filling is dropping the rows is problematic, and what are the preferred method for imputation would be. Why dropping the zero filling is bad. Dropping rows breaks the continuous time sequence when detrimental to time series model like Sarimax. Breaks the continuous time sequence. Continuous time sequence जो होता है ना वो break हो जाता है when which is detrimental. Which is detrimental. अभी इसका exact meaning क्या है? Detrimental meaning 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 कॉजिंग हार्म और डैमेज जो कि डैमेज या हार्म क्रिएट करता है वो ज़्यादा. ब्रेक्स द कंटिन्यूस टाइम सीक्वेंस विच इज़ डेट्रीमेंटल time series models like Sarimax. Okay, zero filling introduces an artificial and massive spike of zero filling. It introduces the artificial massive spike in the data if the sensor usually reports high value, creates the false anomaly and skews the model. Preferred method इंटरपोलेशन. अभी ज़ीरो फिलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल मैसिव स्पाइक इंट्रोड्यूस होंगे इन द डेटा इफ़ द सेंसर यूजुअली रिपोर्ट्स हाई वैल्यू. अगर सेंसर में यूजुअली हाई वैल्यूज रिपोर्ट होती है तो इसमें से अगर हम ज़ीरो फिलिंग करेंगे तो वो स्पाइक आ जाएंगे रीडिंग में एंड एनोमली skews the model and false anomaly skews the model. So the preferred method is interpolation. My preferred method is interpolation, specifically linear interpolation. Okay, df interpolate method linear. कैसे linear interpolation यूज़ करना है, df dot interpolate in the bracket method is equal to linear. This method estimates the missing values based on the straight line. Estimates the missing value based on the straight line between the valid values immediately before and after the gap. Valid values immediately before and after gaps के बीच, after gap के बीच में straight line draw करके ये values fill करता है. This maintains the trend and overall non-stationary nature of the time series. This maintains the trend. So trend maintain होता है and overall non-stationary nature of the time series. Time series का non-stationary nature भी maintain होता है. Making the imputed data more realistic for the forecasting model. Imputed data more realistic हो जाता है for forecasting model. Forecasting model के लिए imputed data more realistic हो जाता है. Okay, so preferred method is interpolation. जब gaps है तो and dropping rows or zero filling is not of much use here. Machine learning fundamentals, model evaluation.
In your anomaly detection project, your model outputted two metrics, precision and recall. Model outputted two metrics, precision and recall. Okay. टू मेट्रिक्स आउटपुट होते हैं. योर मॉडल आउटपुटेड two metrics, precision and recall. The in the context of predictive maintenance of for the critical assets, which metric did you prioritize and why? अभी ये मॉडल टू मेट्रिक्स क्या है? प्रेसिजन एंड रिकॉल. So the prioritize the recall in the anomaly detection model. So what is recall? Recall is for sensitivity, measures how many actual positive cases, true failures, were correctly identified. Okay, and precision measures how many models positive prediction were actually correct. How many models positive predictions were actually correct. Avoiding the false alarms. In the predictive maintenance, false negative, missing the impending equipment failure, is far more costly than unplanned downtime, safety hazards, and large repair bills than false alarms. By prioritizing the recall, we ensure the model catches the maximum number of true failures. Maximum number of true failures catch करना is most important than positive predictions count करना. And avoiding the false alarms, even if it slightly increases the number of false alarms that the operations team has a manually verifying. Mm, Even if it's a slightly increases the number of false alarms slightly increase भी हो जाते हैं, that operation teams has manually verify, operation team manually verify करती है. लेकिन recall anomaly detection model, रिकॉल इन एनोमली डिटेक्शन मॉडल में हम प्रायोरिटाइज करेंगे. रिकॉल इज द सेंसिटिविटी मेजर्स हाउ मेनी एक्चुअल ट्रू फेल्यूर्स वेयर करेक्टली आइडेंटिफाई, हाउ मेनी ट्रू फेल्यूर्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड. ये हम ज़्यादा ये करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे. डीप लर्निंग कंसेप्ट्स. आर्किटेक्चर. Your job description mentions proficiency in CNN, RNNs, and transformers. What is the fundamental architectural difference between the CNN and RNN, and when would you choose one over other in the data science project? CNN, the core difference lies in how they handle the data sequence. CNN is convolutional neural network, uses the convolutional layers to capture the spatial hierarchies and local patterns. It treats the input as the fixed grid and set the features choice, the best pattern recognition where the order of input features is not critical, such as computer vision, image processing, and extraction local feature correlation tabular data. RNN, recurrent neural network, it uses the internal memory hidden states to process the sequential data. It maintains the state that depends on the previous inputs choice, the best data where sequential and historical contexts are critical, such as time series forecasting, natural language processing, or any application where output depends on the order of inputs. Okay, so CNN एंड RNN में कोर डिफरेंस क्या है? तो CNN इज अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. CNN is a convolutional neural network, and RNN is the recurrent neural network. So in convolutional neural network uses the layers to capture the spatial hierarchies and local patterns, uses convolutional layers
to catch the spatial hierarchies and local patterns. It treats the input as a fixed grid, treats input as a fixed grid or set of features. Okay. uh, or recurrent uses the internal memory, hidden states, to process the sequential data. Hidden states to process the sequential data. क्या recurrent neural network, and it maintains the state that depends on the previous input. It maintains the state that depends on previous inputs. Okay, choice. The best pattern for pattern recognition where the order of input feature is not critical, such as computer vision और टाइम सीरीज डेटा. इसमें क्या है? टाइम सीरीज डेटा.